जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने 19 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन किया है। इसके तहत कांग्रेस प्रदेश की 32 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारेगी, तो वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस 51 सीटों पर लड़ेगी। इसके अलावा 5 सीटों पर दोनों अपने अपने उम्मीदवार उतारेंगे, जबकि एक सीट माकपा और एक सीट पैंथर्स पार्टी को दी गई है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में पहले फेज में 18 सितंबर को मतदान होना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष वकार रसूल वानी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। उमर अब्दुल्ला ने वकार रसूल वानी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस व्यक्ति को उसकी ही पार्टी ने असमर्थ मानकर चुनाव से ठीक पहले प्रदेश की जिम्मेदारी से आजाद कर दिया हो, वो क्या लोगों को उम्मीदों को पूरा करेगा। इस पर वकार रसूल वानी ने पलटवार करते हुए कहा कि उमर अब्दुल्ला इतने ही काबिल हैं, तो फिर जनता व लोगों से टोपी हाथ में लेकर वोट की भीख क्यों मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के राज्य में रामबन क्षेत्र को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया था। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण के लिए 26 विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन पत्र वापस लेने की समय सीमा बीते सोमवार को समाप्त होने तक 27 उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस ले लिया है। अब चुनावी मैदान में 239 उम्मीदवार रह गए हैं, जिनके भाग्य का फैसला 25 सितंबर 2024 के मतदान से होगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा के गठन के लिए 90 सीटों पर 3 चरणों में चुनाव हो रहा है। पहला चरण 24 सीटों के लिए 18 सितंबर, दूसरा चरण 26 सीटों पर 25 सितंबर और तीसरा व अंतिम चरण 40 सीटों पर 1 अक्टूबर 2024 को मतदान होगा। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी ने उत्तरी कश्मीर में उड़ी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे पूर्व मंत्री ताज मोइनुद्दीन को पहले दिया अपना समर्थन वापस ले लिया है। पीडीपी अब इस सीट से अपना उम्मीदवार उतारने के मूड में है। पीडीपी ने यह निर्णय जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के साथ ताज मोइनुद्दीन के समझौते पर नाराजगी जताते हुए लिया। पीडीपी और कई अन्य दल जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को कश्मीर में भाजपा की बी टीम मानते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच पिछले 5 दिन से गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही थी। कांग्रेस की ओर से दीपक बाबरिया और आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा के बीच बातचीत चल रही थी। पार्टी के अनुसार आम आदमी पार्टी 10 से ज्यादा सीटों की मांग कर रही थी, मगर कांग्रेस पार्टी 3 सीटों से ज्यादा देने को तैयार नहीं थी। अब गठबंधन से विफल होने की खबरें सामने आ रही है। अब आम आदमी पार्टी ने 9 और उम्मीदवारों की अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा विधानसभा में अब तक 29 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने राजनाथ सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जब हम पाकिस्तान से बातचीत की वकालत करते हैं तो भाजपा हमारी आलोचना करती है और हमें पाकिस्तानी बताती है, लेकिन अब केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद स्वीकार किया है कि आतंकी हिंसा रोके जाने पर सरकार पाकिस्तान से बातचीत के लिए तैयार है। ये अलग बात है कि उन्होंने ये सब हमारे उसी घोषणा पत्र की आलोचना करते हुए कहा है, जिससे हमने पाकिस्तान में बातचीत पर जोर दिया। वहीं उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दोनों अलग अलग बातें करते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं को जम्मू कश्मीर आकर सच्चाई बतानी चाहिए। पीर पंचाल की वादियों में बसे बनिहाल के वोटर पहाड़ों की तरह ही रहस्यमयी है। पार्टी के चेहरों को मात देकर यहाँ के लोग 2 बार स्वतंत्र उम्मीदवारों को विधानसभा भेज चुके हैं, तो एक उम्मीदवार की हैट्रिक भी लगवा चुके हैं। कांग्रेस प्रत्याशी वकार रसूल वानी यहाँ से 2 बार के विधायक है और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। गठबंधन के बावजूद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ से अपना उम्मीदवार उतारा है। चिनाब वैली में सेंध लगाने वाली भाजपा की नजर अब इस सीट पर है। इन दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस और वकार रसूल वानी के बीच में चुनावी जुबानी जंग अपने पूरे शबाब पर है। यहाँ इस विधानसभा क्षेत्र में पहले चरण में 18 सितंबर को मतदान होना है।
बनिहाल जम्मू डिवीजन का आखिरी विधानसभा क्षेत्र है।